नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ठाणे से बड़ी खबर है, जहां पर फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। तेज धमाकों के साथ ये आग लगी और दूर दूर तक धुएं का काला गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें देखिए, MIDC फेज 2 से ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक फैक्ट्री स्थित थी और इस फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री के पास एक स्कूल भी मौजूद है। एहतियात के तौर पर स्कूल को तुरंत खाली करा दिया गया। दमकल की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। तो दमकल की 7 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। कोशिश लगातार ये की जा रही है कि आग पर काबू पा लिया जाए। हालांकि एहतियात के तौर पर पास में जो स्कूल है उसे खाली करा दिया गया है, ताकि कोई जनहानि ना हो, कोई इस हादसे में हताहत ना होने पाए। ये देखिए तस्वीर, काफी दूर से ये तस्वीर ली गई है। फैक्ट्री के पास का वो एरिया जहां से ये वीडियो शूट किया गया है और दूर दूर तक काले धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। आसपास के क्षेत्रों में हड़कंप मचा है। और रुक करेंगे अजमेर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर इलेक्ट्रिक के गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। अंबिका इलेक्ट्रिक का गोदाम बताया जा रहा है, जिसमें आग लगी है। आग के चलते काफी नुकसान हो गया। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अंबिका इलेक्ट्रिक गोदाम से, ये तस्वीर जहां पर आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। हालांकि अग्निशमन विभाग की ओर से कोशिश यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पा लिया जाए। फिलहाल इसे लेकर कोई अपडेट नहीं है कि आखिर ये आग कैसे लगी, लेकिन भीषण गर्मी में लगातार कई जगहों से आग लगने की खबर सामने आ रही है। और जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में रोष है। इसे लेकर जोधपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की युवा इकाई ने एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। विश्व हिंदू परिषद ने इस पूरे मामले पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। कठोर कानून बनाकर त्वरित रूप से कार्रवाई को अंजाम दिए जाने की बात कही गई है, जिससे कि दोषियों को सजा और पीड़ितों को न्याय मिल सके। उनको किसी भी प्रकार की माफ नहीं करना चाहिए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इसलिए मांग करता है राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि तुरंत प्रभाव से एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जम्मू कश्मीर के अंदर के पूरी घाटी है, वो घाटी आतंकवादी देश विरोधी ताकतों से मुक्त हो। यही हमारा निवेदन है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर के पूरे प्रदेश में रोष की स्थिति है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जोधपुर भी इससे अछूता नहीं है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के युवा कार्यकर्ताओं ने आज यहां आतंकवाद के खिलाफ पुतला दहन करके अपना विरोध जताया है। क्या कुछ विरोध है? विरोध ऐसा है कि कश्मीर घाटी के अंदर भोले भाले तीर्थ यात्रियों के ऊपर आतंकवादियों ने हमला करके एक कायराना कृत्य किया है। उसका पूरा भारतवर्ष घोर विरोध करता है। कश्मीर के अंदर रियासी और कल शाम को एक बार पुनः कठुआ जिले के गांव के अंदर घर में घुसकर लोगों को मारा गया। तो हमारे यही सरकार से मांग है, भारत सरकार से, कि अब एक बार ऐसा वापस ऑपरेशन क्लीन चलाया जाए और घाटी के अंदर, कश्मीर के अंदर पूरे आतंकवादियों से मुक्त किया जाए। कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज 18 राजस्थान। तो आतंकवाद के खिलाफ अल्लाह बोल। आए दिन जम्मू से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकी हमला हो रहा है, जिसे लेकर न सिर्फ प्रदेश में, पूरे देश में लोगों में आक्रोश है। और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर है। नवनिर्वाचित सांसद मन्ना लाल रावत को धमकी मिली है, जान से मारने की। मन्ना लाल रावत को धमकी दी गई है। आदिवासी सांसद है मन्ना लाल रावत, जिन्हें धमकी मिला है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री को पूरे मामले पर अवगत कराया गया है। उदयपुर पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। तो खानूराम मीणा द्वारा धमकी देने की जानकारी सामने आ रही है। और न सिर्फ पुलिस बल्कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर है। आपको बताते चले कि आदिवासी सांसद हैं मन्ना लाल रावत, जिन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। हाल फिलहाल में सांसद के तौर पर उन्हें चुना गया है और नवनिर्वाचित सांसद को जान से मारने की धमकी आखिर क्यों दी गई, ये बड़ा सवाल है। खानूराम मीणा का नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने धमकी दी है। और हालांकि इस पूरे मामले पर पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। मामले पर रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मामले से अवगत करा दिया गया है। तो उदयपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नवनिर्वाचित सांसद मन्ना लाल रावत को धमकी दी गई है, जान से मारने की धमकी मिली। अब ये धमकी कैसे दी गई,
क्या फोन करके धमकाया गया है, मेल के जरिए धमकाया गया है या कोई खत पहुंचा है, इसे लेकर फिलहाल कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जैसे ही अपडेट मिलता है, क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है, इसे लेकर भी लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आदिवासी सांसद मन्नालाल रावत धमकी मिलने के बाद से ही लगातार पुलिस के टच में भी हैं। सहयोगी कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, कैसे धमकी दी गई, कौन है धमकी देने वाला और क्या कार्रवाई अब तक की गई पुलिस की ओर से, सभी जानकारियां दीजिएगा। देखिए, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग इस सोशल मीडिया पर लिखी धमकी में दी गई है, उसमें कंगना रनौत के जो इश्यू हुआ था उससे जोड़कर ये धमकी दी गई है। और इसमें मन्नालाल रावत का विसर्जन करना, वाड़िया उठना आदिवासी अंचल में शब्द है, जिसका अर्थ है कि उसका विसर्जन कर देना, मतलब जान से मारने की ये धमकी दी गई है। मन्नालाल रावत को सोशल मीडिया पर धमकी मिलने के बाद इसकी जानकारी हुई। जो नाम आ रहा है उसमें खानूराम मीणा का सोशल मीडिया हैंडल है, उसके द्वारा धमकी दी गई और इस मामले से मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया गया है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में संज्ञान लिया। तो वहीं उदयपुर पुलिस मन्नालाल रावत जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। मन्नालाल रावत जी, कौन है धमकी देने वाला? सोशल मीडिया पे दो लोग हैं जी, और उसमें उनका नाम वगैरह तो आ रहा है। वो कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों माननीय सांसद कंगना रनौत जी के साथ जैसा हुआ, हाँ, ऐसा हम करेंगे, ऐसा लिख रहे हैं। कोई सिरफिरे हैं और जो क्षेत्र में जो शांति व्यवस्था है और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की योजना है जी, उनको धरातल पर जिस तरह से हम लोग रखते आए हैं उससे बौखलाए हुए लगते हैं। और आप इनको जानते हैं मन्नालाल जी? ये कौन लोग हैं? मुझे लगता है ये राजनीतिक एंगल पर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं को लोकसभा चुनाव में जिस परिणाम आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार पदभार संभाला है, तो मुझे लगता है उससे ही बौखलाए हुए लोग रह गए हैं। तो क्या आप इस धमकी को सीरियस ले रहे हैं? आपको लगता है कि सिक्योरिटी बढ़ाए जाने की जरूरत है, ऐसा लगता है आपको मन्नालाल जी? देखिए, ऐसा है कि हम तो स्थानीय हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, सारा हमारा अपना क्षेत्र है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के जो तत्व हैं वो किसी के साथ कुछ करे नहीं और ये इस तरह की ज्यादा उपजे नहीं। बिल्कुल। और इसके तह में जाने की जरूरत है कहीं, एक पूरा इकोसिस्टम तो नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल जरूरी है कि तह तक पहुंचकर डिटेल जांच हो कि आखिर ये धमकी क्यों दी गई है, मंशा क्या है। लेकिन आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी है क्या, और क्या कह रही है पुलिस, कुछ कार्रवाई की गई है? मैंने उच्चाधिकारी को भेज दिया है, एसपी साहब को भेज दिया है, डिटेल भेजा है किस तरीके से इसमें साइबर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो देखें कि कौन है क्या है। तो मुझे लगता है पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है रावत जी? मैंने भेज दिया है डिटेल जो माननीय सीएम साहब के सेल में, वो जानकारी में रहे, हमारे नेतृत्व हैं और यहाँ का भी जो नेतृत्व है उदयपुर का, तो उनको भी जानकारी में रहे कि ये विषय भी चल रहे हैं। चूंकि आप भी सांसद हैं और अगर एक सांसद को धमकी मिलती है तो क्या आपको लगता नहीं है सर कि जो आपराधिक तत्व है वो बेखौफ हैं? देखिए, ऐसा है कि कुछ सिरफिरे जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय यशस्वी हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार बनी है, तो उनको लगता है कहीं न कहीं उनका जो सोच था, जो वो चाहते थे वो हुआ नहीं है और ये डबल इंजन की सरकार तो बहुत तेजी से काम करेगी। तो इस तरह से कहीं न कहीं बौखलाए हुए लगते हैं। ठीक है, बौखलाहट है या जो भी मंशा है मन्नालाल रावत जी, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप, क्या कार्रवाई हो इन सभी पर? पुलिस तह तक जाए, इस तरह के एक दो जानकारी में आया, हो सकता है किसी और के भी साथ इस तरह की चीजें की संभावना बनती है और जिस तरीके का माहौल है उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चीज एक इकोसिस्टम इस तरह का काम कर रहा हो। उनको तह में जाके उनको उनके खिलाफ जो सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो। जरूरी भी है। अभी इससे पहले ही मुख्यमंत्री ने एक बैठक ली और कहा भी कि अपराधियों में खौफ होना जरूरी है, लेकिन लगातार इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं धमकी देने की, ऐसा लग नहीं रहा है कि अपराधियों में फिलहाल खौफ पैदा हो पाया है। घर वालों ने भी आपके सोशल मीडिया पर यह पोस्ट पढ़ा होगा, क्या कह रहे हैं वो डरे हैं क्या इस पोस्ट के बाद? नहीं, आपने दो बातें कही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके बाद तो निश्चित रूप से उनको डर हो गया होगा। इस कारण ये भी एक लगता है
और दूसरा अभी तो हम लोग सहज हैं, लेकिन चीजें जो आ रही हैं उसको लेकर तो जो एजेंसियां काम करती हैं उनके सामने रखा है, हमने भेज दिया है। तो घर से निकल रहे हैं आप वैसे ही, या आपको लग रहा है कि अभी जरूरी है थोड़ी और सिक्योरिटी मिल जाए ताकि आप सुरक्षित महसूस कर सकें? हम लोग तो देखिए सुबह से ही हम लोग, एक हमारा कार्यकर्ता उसका एक्सीडेंट हो गया, मिलने हॉस्पिटल गए। उसके बाद महिला अर्बन बैंक की स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, वो हमने अटेंड किया है। जनता के बीच में हम जा रहे हैं। अभी आज तो हमारा पूरा क्षेत्र में कार्यक्रम बना हुआ है, पहले से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। इससे पहले मंत्री बाबूलाल को धमकी मिली, अब आपको धमकी मिल रही है। मन्ना लाल जी, क्या ये ठीक है? एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर पुलिस है, कानून है, उसके बावजूद अपराधी इतने बेखौफ हैं, दिन दहाड़े सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, जान से मारने की धमकी दे देते हैं। मुझे लगता है जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मत मिला है, जन समर्थन मिला है और इस दिशा में एनडीए की सरकार बन गई है, तो इस तरह के तत्व सिरफिरे कुछ हो सकते हैं, उनके दिमाग में कुछ हो, लेकिन लोकतंत्र का सम्मान करने वाला कोई भी सज्जन शक्ति अच्छा आदमी तो ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल। और ये पोस्ट भी हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिस तरीके से धमकी दी गई है मन्ना लाल रावत जी को, वो पोस्ट इस वक्त सभी देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक, की कैसे धमकाया गया है। और फिलहाल मन्ना लाल रावत जी कह रहे हैं कि उन्हें इस धमकी से डर नहीं लग रहा है, लेकिन कानूनी कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए जो भी आपराधिक तत्व हैं उनके खिलाफ। मन्ना लाल रावत जी, आप कह रहे हैं कि आप जो भी आपके प्रोग्राम्स हैं उसमें जाएंगे, उसे अटेंड करेंगे, जनता के लिए काम भी करेंगे, लेकिन पुलिस के टच में है क्या आप? देखिए, हमने पुलिस को डिटेल भेज दिया है, पुलिस अपना काम करेगी, उनका अपना पूरा समझ और जो साइबर सेल है तो उसमें काम करेगी। तो मुझे विश्वास है, यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है त्वरित कार्रवाई करेंगे, ऐसा बोला है। क्योंकि आप एक समाज विशेष से आते हैं मन्ना लाल रावत जी, तो क्या ये इसके पीछे एंगल हो सकता है कि आपको किसी एक डेफिनेट पर्पस की वजह से टारगेट किया जा रहा हो? ऐसा हो सकता है? देखिए, जिस प्रकार से बाबूलाल खराड़ी साहब माननीय मंत्री जी को जिस तरीके से लिखा और जिन शब्दों का प्रयोग किया, और फिर ये इस तरह के हैं, तो कई बातें हो सकती हैं, पुलिस जाए इसके तह में। एक सवाल और मन्ना लाल जी आपसे, क्योंकि सरकार बने काफी वक्त बीत चुका है, क्या आपको लग रहा है कि अब भी अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास पैदा कर पाई है सरकार या पुलिस? राजस्थान में जिस प्रकार से माफियाज के खिलाफ काम हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, खौफ तो अपराधियों में बढ़ा है, लेकिन कुछ सिरफिरे तो इस तरह की चीजें कर रही हैं, तो उसको भी तह में जाना चाहिए कि ये एकदम शांत क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र है, वहां इस प्रकार की चीजें कैसे? लेकिन अगर ये सिरफिरे खुले आम धमकी देते हैं आपको, तो आपको नहीं लगता है रावत जी कि इस तरीके के चीजों पर गंभीर कार्रवाई जरूरी है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके के कमेंट्स पढ़ के भी डरते हैं। हमने एसपी साहब को भेज दिया, मुझे लग रहा है वो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि भेज रहे हैं वो साइबर एक्सपर्ट्स को। सुरक्षा चाहिए आपको और मन्ना लाल रावत जी, डिमांड की गई है आपकी ओर से? नहीं, हम तो जनसेवक हैं, हमें तो समाज का काम करना है, तो क्षेत्र में पुलिस को देखे मूलतः वो जो मुद्दा क्या है, वो क्या चीज है, वो कौन है, कोई इकोसिस्टम तो नहीं है, ऐसा पता करे, तह में जाए, ये हम चाहते हैं। बिल्कुल जरूरी भी है कि जांच हो डिटेल में, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब किसी सांसद, विधायक या मंत्री को धमकी मिली हो। इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं, सरेआम सोशल मीडिया पर धमकाया जा चुका है, बकायदा जान से मारने की धमकी दी गई है। बहुत जल्द उदयपुर में भी रगड़ा निकाल देंगे, और इस तरीके के आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, और ऐसे में पुलिस को भी जरूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन मन्ना लाल रावत जी, अभी फिलहाल पुलिस की ओर से अपडेट क्या पहुंचा है आप तक? क्या पुलिस ये पता कर पाई है कि ये लोग कौन हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पर बकायदा इनका नाम लिखा हुआ है। मुझे लगता है जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं वो कर रहे हैं, और एसपी साहब ने कहा है कि डिटेल मिलते ही आपको बताते हैं। तो साइबर एक्सपर्ट्स जो जांच कर रहे हैं मन्ना लाल जी, वो जांच कहां तक पहुंच पाई? तो हम बात करते हैं, अपडेट लेते हैं। ठीक है।
चलिए, आप अपडेट देंगे जरूर, आप बातचीत भी करते रहिएगा, पुलिस के टच में रहेगा, क्योंकि जरूरी है कि इस तरीके के आपराधिक तत्वों पर बेहद सख्त कार्रवाई हो। बहुत शुक्रिया आपका मन्ना लाल रावत जी, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बताया, जहां पर मन्ना लाल रावत को धमकी मिली है। और खबर अब अलवर से, जहां पर नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजर्षि महाविद्यालय के गेट पर युवाओं ने नीट की परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की। छात्र नेता ने बताया कि हाल ही में नीट की परीक्षा हुई थी, उस मामले में ग्रेस मार्क्स में गड़बड़ी करते हुए जिनके नंबर नहीं थे, उनसे अधिक नंबर उन बच्चों को दिए गए। छात्रों ने सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हमारे साथ विश्वासघात किया, इसीलिए हमारी मांग है कि नीट की परीक्षा दोबारा से आयोजित हो। प्रदर्शन का जो मुख्य कारण है ये है अभी कुछ दिन पहले नीट परीक्षा के छात्रों की आत्महत्या, और उनकी आत्महत्या जिस बेस पे हुई है, जिन कारणों से हुई है, हमारी मुख्य मांग वो है उन कारणों में सुधार किया जाए। और नहीं तो हमारी वर्तमान सरकार से यह गुजारिश है, अगर इसमें सुधार नहीं किया तो हम आगे इससे भी बड़ा कुछ घोर कदम उठाएंगे। तो नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली के गंभीर आरोप लगातार लग रहे हैं। अब कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने बयान जारी कर कहा है कि नीट यूजी परीक्षा में धांधली विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। गुंजल ने कहा कि परीक्षा में बैठे 23 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। कोटा में लाखों बच्चे डॉक्टर बनने का सपना लिए पढ़ने आते हैं, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। सुनिए क्या। स्तर पर आयोजित नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसकी पारदर्शिता से जांच होनी चाहिए। केवल धांधली कहकर इसको टाला नहीं जा सकता। लाखों नौजवानों का विश्वास डगमगाया है, जो दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करके और एक अपने भविष्य की उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी आशंका जाहिर की है कि शुचिता प्रभावित हुई है। जवाब दीजिए। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय ले और लाखों नौजवान बच्चों के विश्वास को बहाल करे। मैं विद्यार्थियों के साथ हूं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महारो राजस्थान सहयोगी रविंद्र के साथ। नमस्कार।